हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हियर। सो आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ इन माय यूजुअल स्टाइल फॉर द एपिसोड 5 ब्रेकडाउन ऑफ फैल्कन विंटर सोल्जर। जैसे कि आपको पता है, ये ब्रेकडाउन वीडियोस फॉर फैल्कन विंटर सोल्जर मेरे थोड़े से लंबे होते हैं, सो डोंट लूज योर पेशेंस। लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट सीन ऑफ एपिसोड 5 फैल्कन विंटर सोल्जर, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका जॉन वॉकर्स वो भाग रहे हैं। वो क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि आपको याद होगा लास्ट एपिसोड में उन्होंने कैसे सरेआम सिटी स्क्वायर में अपने शील्ड से वो फ्लैग स्मैशर के मेंबर को उन्होंने मारा था। सो आफ्टर दैट ही इज रनिंग actually away from the problems, away from the situation which he is into. उनको भी पता है कि जाहिर सी बात है कि अपने उनसे एक सरेआम एक मर्डर हुआ है। एंड उस टाइम पे अगर आप जो बीजीएम है, बैकग्राउंड म्यूजिक, उसको आप नोटिस करोगे, सो इट्स द सेम म्यूजिक जब जॉन वॉकर वहाँ पे एक फैक्ट्री में बैठे हुए थे। सो वो बैकग्राउंड म्यूजिक pretty much the same है जो सिविल वॉर में स्टीव रॉजर्स के टाइम पे यूज हुआ था। So there's a time when Steve Rogers was also running, and सिविल वॉर में मार खाने के बाद या वो फाइट होने के बाद he's down there bleeding. So वहाँ पे we have Steve Rogers down bleeding सिविल वॉर में, और यहाँ पे we have John Walkers pretty much in the same physical situation, but completely reverse. वहाँ पे सिविल वॉर में Steve Rogers knew what he wants and he is not deviating from his core. और यहाँ पे जॉन वॉकर को पता है कि वो प्रॉब्लम में बड़ा फंस चुका है and he is running away from it. उस सीन में फिर दिखाते थोड़ी देर में बकी आते हैं, फैल्कन सैम विल्सन आते हैं। दोस्त टू आर ट्राइंग टू टॉक हिम आउट। जॉन वॉकर्स को समझाने की कोशिश करते हैं कि अब ये शील्ड हमें दे दो, सो द शील्ड इज गोना स्टे एंड दे दो। बट जॉन वॉकर्स, जो हमें समझ में आ रहा है कि he's not ready to give away the shield. Pretty much evident, yeah. So he's not ready to give away the shield, and he continues to say that I am Captain America. So यहाँ पे एक फाइट सीन होती है। वो फाइट सीन काफ़ी ब्यूटीफुली कोरियोग्राफ्ड है। मतलब अगर आप एक्शन सीन्स के लिए ही मार्वल के कंटेंट्स देख रहे हो, मूवीज या सीरीज, एंड नॉट फॉर द स्टोरी एक्सप्लेनेशन और द स्टोरी डेवलपमेंट, द कैरेक्टर डेवलपमेंट, सिर्फ एक्शन सीन्स के लिए देख रहे हो, तो ये पर्टिकुलर एक्शन सीन आपको बहुत अच्छा लगेगा। इट्स बीन ब्यूटीफुली कोरियोग्राफ्ड, और इनफैक्ट ऐसा भी लगेगा कि वो फाइट सीन्स के साथ साथ आप भी थक रहे हो, आप भी एग्जॉस्टेड हो रहे हो, बिकॉज आप इतने इन्वॉल्व हो जाते हो उस फाइट सीन्स में। ट्रूली तो दोज एक्शन सीन्स एट दैट टाइम इन द फैक्ट्री इज ब्यूटीफुली कोरियोग्राफ्ड। तो वो सीन आपको याद दिलाएगा सिविल वॉर की ही। सिविल वॉर में जैसे टोनी स्टार्क के अगेंस्ट कैप्टन अमेरिका, स्टीव रॉजर्स एंड बकी विंटर सोल्जर, ये दोनों कैसे टोनी स्टार्क से लड़ रहे थे, यहाँ पे भी काइंड ऑफ दो लोग एक के साथ लड़ रहे हैं। जॉन वॉकर्स के साथ बकी एंड फैल्कन लड़ रहे हैं। सो वो सिचुएशन प्रीटी मच सिमिलर नजर आएगा। फाइट कोरियोग्राफी भी कहीं ना कहीं वो शेड सिमिलर रखते हुए किया गया है। सो दैट्स लाइक एन ईस्टर एग रेफरेंस फॉर यू। अब यहाँ पे ड्यूरिंग द फाइट हम ये देखते हैं कि जब तीनों ही एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, फैल्कन का एक जो लेफ्ट विंग है, दैट विंग, वो जॉन वॉकर तोड़ देता है, एंड जॉन वॉकर के हाथ से शील्ड लेते टाइम उसका हाथ ही टूट जाता है, जॉन वॉकर का हाथ ही टूट जाता है। सो यहाँ पे हम एक और एक रेफरेंस देंगे ईस्टर एग्स का कि एंड गेम में अगर आपको याद होगा तो स्टीव रॉजर का हाथ एक्चुअली टूट चुका था, बट ही स्टिल मैनेज टू होल्ड दैट शील्ड इन ऑर्डर टू कीप हिज आर्म इंटैक्ट। और यहाँ पे टू कीप द शील्ड विथ हिम ही लूजेस हिज आर्म। सो दैट्स द opposite or the reference, Easter egg reference between John Walker, Captain America and Steve Rogers, Captain America. इसके बाद दिखाते हैं कि ऑफिस जॉन वॉकर वहाँ से अपना टूटा हाथ लेके निकल जाते हैं, एंड he doesn't carry that shield with him. So बाकी वो शील्ड कैरी करता है और वो सैम विल्सन के पास जाता है और वो शील्ड उसे थमाता है। तो ये वाला जो सीन है जब बकी सैम विल्सन के पास जा रहा है और उसको ये शील्ड दे रहा है, वो सीन आप ज़रूर देखिए। वो सीन में ऐसा दिखेगा कि ये एक लाइट आ रही है, एंड दैट लाइट एक तरह से जो शील्ड को चमका रही है,
एक शाइन सा आ रहा है. So kind of this shows the real Captain America. Steve Rogers एक रे ऑफ होप दे रहा है, एक काइंड ऑफ ब्लेसिंग दे रहा है, यू नो, फ्रॉम हेवन अबाउट. ऐसा एक ईस्टर एग के तौर पे आप कह सकते हो. बाकी अगर आप नोटिस भी करोगे फॉर द म्यूजिक, दैट बीजीएम, ये बीजीएम वही है जो विंटर सोल्जर की जो मूवी थी कैप्टन अमेरिकन विंटर सोल्जर, उसमें जब लास्ट के फाइट सीन में कैप्टन अमेरिका ड्रॉप्स हिज शील्ड एंड एक्सटेंड्स द फ्रेंडशिप टू बकी. सो वो जो म्यूजिक था, प्रीटी मच द सेम म्यूजिक इज बीइंग यूज्ड हियर, यहाँ पे जब बकी वो शील्ड सैम विल्सन को देता है. सो म्यूजिक रेफरेंस के हिसाब से आप नोटिस करोगे कि सिमिलर सिचुएशन बट रोल्स रिवर्स्ड हर एक में. ओके, now we have a character not exactly introduced, he was introduced in episode 2, Torres. Torres अगर आपको याद होगा सो वो US आर्मी में हैं एंड वो आते हैं, फिर वो देखते हैं सैम विल्सन से बातें करते हैं. सो उन बातों के दौरान जब सैम विल्सन जा रहे हैं सो टोरेस पूछते हैं उससे कि हे यू फॉरगॉट योर विंग. सो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डायलॉग है. सैम विल्सन पलटते हैं, उसे कहते हैं कीप इट. सो ये जिन्होंने कॉमिक बुक पढ़ी है दे वुड नो दैट जब सैम विल्सन फैल्कन से कैप्टन अमेरिका बनते हैं, ये ईस्टर एग है. इट इज़ नॉट स्पॉइलर, ये ईस्टर एग है. मुझे नहीं पता कि आने वाले टाइम में एक ही एपिसोड बचा है, क्या उस एक एपिसोड में फिनाले में सैम विल्सन विल बी कैप्टन अमेरिका. मुझे तो हाईली चांसेस लग रहे हैं, बट लेट्स सी क्या होता है. बट एज पर द कॉमिक बुक Sam Wilson will be Captain America. The role of Falcon will be given to Torres. Maybe this is like a new origin story of the new Falcon and the new Captain America. Maybe. So yeah. Okay. Now we cut to the scene जहाँ पे John Walker is walking towards kind of the senator. The senators सभी डिफेंस लोगों के साथ, यूएस आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन लोगों के साथ बेसिकली दे विल रिप्रिमांड जॉन वॉकर बिकॉज ऑफ जो उन्होंने कांड किया है सिटी स्क्वायर में, पब्लिकली मारा है. सो जॉन वॉकर इज बीइंग रिप्ड ऑफ हिज ऑनर्स. उनकी ही इज बेसिकली डेकोरेटेड ऑफिसर इन मिलिट्री. सो वो कहते हैं कि आपको ये सारे ऑनर्स रिप्ड ऑफ कर दिए जाएंगे, यू वोंट बी गेटिंग एनी बेनिफिट्स फ्रॉम रिटायरमेंट, और वो शील्ड वापस कर देना. यहाँ पे भी जॉन वॉकर, इंटरेस्टिंग डायलॉग है. जॉन वॉकर कहते हैं कि मैं यहाँ पे सिर्फ रूल्स मान रहा था, आपके रूल्स मान रहा था सेनेटर, यूएस के रूल्स मान रहा था, और जो मुझे बनाया गया है वो आपने बनाया है. सो इट्स प्रीटी मच द सेम जो आयशा ब्रैडली के साथ भी हुआ था. आयशा ब्रैडली को भी तो यूएस गवर्नमेंट ने ही बनाया है. सो व्हेन इवन इफ योर ओन so-called weapon or your so-called subject of experiment doesn't go as per you, आप उसको डिस्कार्ड कर देते हो. यही यूएस गवर्नमेंट ने किया for all the experiments, Isaiah Bradley and now John Walker. Anyway, अब यहाँ पे जब जॉन वॉकर अपने वाइफ के साथ बात कर रहे हैं सो एक छोटा सा कैमियो होता है एंड दैट कैमियो इज़ काफ़ी लोगों को इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा बिकॉज उनको समझ नहीं आया कि ये कैमियो में भी ये बंदी कौन है. सो शी इज़ कॉन्टेसा वैलेंटीना एलेग्रा फोंटेन, काफ़ी लंबा नाम है. सो शी इज़ ऑल्सो नोन एज वैल. नाउ ये वैल कौन है, लेट्स टॉक अबाउट दैट. वैल काफ़ी टाइम से शील्ड एजेंट रही है एंड देयर इज अ टाइम इन कॉमिक बुक जब वैल बिकम्स मैडम हाइड्रा. हाइड्रा अगर आपको याद होगा, हाइड्रा इज़ द evil group, evil gang in Marvel Cinematic Universe. So clearly she is being Madam Hydra, और वो यहाँ पे आती हैं और जॉन वॉकर को एक तरह से पेप टॉक देती हैं कि बेटा तू जो कर रहा है ठीक कर रहा है, ये शील्ड में किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, आई मीन इट्स अ ग्रे एरिया, किसी के अंडर नहीं है ये, यू कैन हैव द शील्ड टू. सो मेरे ख्याल से what Val is doing, again this is my prediction, what Val is doing is she's trying to be what Nick Fury did to Avengers. अगर आपको याद होगा हर एक एवेंजर्स की सोलो मूवी, हल्क, टोनी स्टार्क की, आयरन मैन, एनी मूवी ले लो, कैप्टन अमेरिका, सभी में लास्ट के एंड क्रेडिट्स में वो दिखाते हैं कि निक फ्यूरी आ रहे हैं एंड ही काइंड ऑफ असेंबल्स ईच एंड एवरी सुपर हीरो टू फॉर्म द ग्रुप एवेंजर्स. तो क्या यहाँ पे वैल
इन सभी फॉलन सुपर हीरोज को असेंबल करके एक डार्क एवेंजर बना रही हैं. सोचना है क्या, राइट? इज इट लाइक एन ओरिजिन स्टोरी फॉर द डार्क एवेंजर्स? इंटरेस्टिंग टू वॉच. लेट्स सी इन द फ्यूचर क्या है. आयो वो अपने फीमेल सोल्जर्स के साथ, वकेंडा के फीमेल सोल्जर्स के साथ जीमो को लेने आती है सोकोविया से, और वो सोकोविया जीमो को बेसिकली ले जाती है वहाँ से. उनके साथ क्या होता है इतना कुछ डिटेल में नहीं बताया, सिर्फ इतना ही पता चला कि ओके नाउ बकी हैज़ बेसिकली बीइंग इंस्ट्रूमेंटल इन हैंडिंग आउट जीमो टू आयो फॉर वकेंडा. ओके, अब यहाँ पे और दिखाते हैं कि सैम आयशा ब्रैडली और इलाया ब्रैडली को विजिट कर रहे हैं. इलाया ब्रैडली और आयशा ब्रैडली आपको याद होगा, पहले भी हमने बात करी थी इनके बारे में. सो यहाँ पे आयशा ब्रैडली काइंड ऑफ शेयर्स हिज ट्रैजिक पास्ट, ट्रैजिक हिस्ट्री, जहाँ पे उनको एक्सपेरिमेंट किया जाता, जो उनके वॉर में जो उनके बाकी रिमेनिंग आर्मी ट्रूप्स के ब्रदर्स थे या सोल्जर्स थे, किस तरह से उन पर एक्सपेरिमेंट किया जाता. ये कहिए कि टेटनस के टीके लगाए जा रहे हैं, और जबकि सारे सब्जेक्ट्स को सुपर सीरम दिए जा रहे थे. सिंस द सुपर सीरम वाज इन इनिशियल स्टेज, सो कुछ लोगों पे ये अच्छा इफेक्ट हुआ, कुछ लोग मर गए. आयशा ब्रैडली पे रिलेटिवली अच्छा इफेक्ट हुआ, सो दे स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग मोर ऑन आयशा ब्रैडली. सो इस तरह से आयशा ब्रैडली को एक तरह से टॉर्चर किया जाता था. उन्होंने एक शर्ट ऊपर करके भी दिखाया कि किस तरह से मार्क है टॉर्चर का. सो बॉटम लाइन ये है कि आयशा ब्रैडली शेयर्स विद सैम विल्सन कि देख बेटा, तू चाहे जो भी कर ले, यूएस गवर्नमेंट कभी भी एक ब्लैक सोल्जर को या ब्लैक इंसान को कैप्टन अमेरिका नहीं बनने देगी. सो खैर सैम विल्सन देखता है, सिर्फ देखता है. उसके बाद कट टू हम नेक्स्ट सीन देखते हैं. सैम विल्सन एंड बकी दे आर इन लुइसियाना. जो सैम विल्सन की पुश्तैनी एक बोट है जो उनकी बहन देख रेख कर रही है, उस बोट को फिक्स कर रहे हैं. सो बेसिकली हम यहाँ पे बकी और सैम विल्सन को थोड़ा सा मजदूर रूप में देखते हैं, वर्कर रूप में देखते हैं. वो बोट को फिक्स कर रहे हैं, और इस दौरान काफ़ी जो बातें हो रही हैं वो आपस की, मतलब दे आर नॉट दैट. यहाँ पे ये दिखाता है कि बकी एक सूटकेस, एक केस देता है सैम विल्सन को, जो वो वकेंडा से लेकर आया है. उसमें क्या है ये नहीं दिखाया गया. बट इफ़ यू आस्क मी, those could be the new vibranium wings of Falcon, क्योंकि Falcon की तो विंग टूट चुकी है, राइट? सो मुझे ऐसा लगता है कि वाइब्रेनियम के न्यू विंग्स वकेंडा से आए हैं. एंड नॉट जस्ट न्यू विंग्स, these could be the new suit, the new Captain America suit, the blue, red and white suit. किस तरह से देखने में होगा, let's wait and watch for the finale episode. अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सैम और बकी बेसिकली फ्रिस्बी की तरह से शील्ड को खेल रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं. सो ड्यूरिंग दैट एक्सरसाइज वो आपस में कैच खेल रहे हैं. एंड इस दौरान हम धीरे धीरे ये देखते हैं कि सैम विल्सन एक तरह से वो रॉकी सीरीज के सिल्वेस्टर स्टैलोन की तरह अपने आप को ट्रेन करके फिट करते हैं टू बी वर्दी इनफ फॉर द शील्ड. एक छोटा सा ये scene है. So it's good to see that Sam Wilson is taking up, probably be taking up the mantle for the Shield, worthy enough to be the Shield. अच्छा, in the end हम ये भी देखते हैं कि न्यूयॉर्क सिटी most probably be the next target for Flag Smashers, क्योंकि Flag Smashers वहाँ assemble हो रहे हैं. ऐसा GRC के लोग डेटा से कलेक्ट करके देख रहे हैं. पोस्ट क्रेडिट सीन आप मिस मत करना. पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि जॉन वॉकर इज बेसिकली विल्डिंग हिज ओन शील्ड. वो सीन आपको टोनी स्टार्क के डेब्यू को याद दिलाएगा बेसिकली, फॉर किस तरह से वो अपना आयरन मैन सूट बना रहे थे, वो क्लैंग हैमर साउंड. सेम वे यहाँ पे तो सिर्फ साउंड नहीं, यहाँ पे एक्चुअली जॉन वॉकर को दिखाया कि वो कैसे बना रहा है वो हैमर से द शील्ड. और यहाँ पे जॉन वॉकर अपनी जो भी वो मेडल ऑफ ऑनर्स हैं, वो बैचेस, उन सबको उस शील्ड में फिक्स करके एक पर्सनलाइज टच देके कि दिस इज माइन. सो नाउ इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग टू वॉच कि
अगर मेरी prediction सही हुई that okay John Walker will have his own new shield, vibranium की होगी नहीं होगी I don't know, I don't think vibranium की होगी, but definitely it's going to be a different shield. Sam Wilson most probably be holding the shield and with his new suit. New suit कैसा देखने में होगा I don't know, but it's gonna be a mix of Falcon and Captain America. So that was I tried to be quick and less lengthy for this episode 5's breakdown. अब इस एपिसोड में पर्टिकुलरली ऐसा कुछ खास था नहीं. इट्स ऑल द कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड द फर्स्ट सीन वाज अ गुड एक्शन सीन. फिनाले मेरे ख्याल से इज गोइंग टू बी क्वाइट अ गुड हाइप. सो लेट्स वेट एंड वॉच फॉर एपिसोड 6. आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा? इज इट एनी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द एपिसोड्स एंड ऑल? ड्रॉप इन योर कमेंट्स. एंड अगर आपको और भी वीडियोस और मूवी रिव्यूज के बारे में जानना है, stay tuned. I'll be seeing you on the next video then. Take care. Bye.